हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मार्केट जिसका नाम है हंदोरी। जी हाँ, इस मार्केट का नाम है हंदोरी और ये यहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट है। तो अब क्या है कैसा है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ देखिएगा कि यहाँ का स्ट्रीट मार्केट किस टाइप का होता है, क्या अपने यहाँ से कुछ मेल खाता है या नहीं। और जैसे ही हम पहुँचे ना, तो उसका रास्ता जो था ये अंडरपास के थ्रू था, लेकिन यहाँ पर देखो अंडर पास में भी इस तरीके से पूरा वाईफाई की सुविधा बना रखी थी। ये चारों तरफ लकड़ी की टेबल जैसी बना रखी थी, वहाँ पर वाईफाई के लिए बना रखा था, पासवर्ड लिखा हुआ था। लोग उसी पर वहीं अपना फ़ोन या टैबलेट जो भी है चार्ज कर सकते हैं, वहाँ पर वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। और दोनों साइड स्टोर्स बने हुए थे। और हमें याद आया हम आए हैं मार्केट, हमारे पास कैश नहीं है, तो पहले हमने कैश निकाल लिया एटीएम से। और देखो मैं दिखाती हूँ, एटीएम भी कितना शानदार तरीके से बना रखा है। ये सारे एटीएम्स थे। तो फिर हम बाहर रोड पर वहाँ से क्रॉस होने लगे। और ये जो आपको सामने पूरा ऐसे कवर्ड वाला एरिया दिख रहा है ना, यही है वो मेन स्ट्रीट जिसे हंदोरी मार्केट बोला जाता है। तो अब हम इसमें एंटर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या कैसी चीज़ें मिलते हैं। और देखो ये इसके बगल में आपको 7-Eleven दिखा ना, ये यहाँ पर सब जगह होता है। 24/7 आवर्स खुलता है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ज़रूरत का सामान, खाने पीने का सामान, सब। और सबसे पहले घुसते ही हमको दिख गया था मैकडोनल्ड्स, लेकिन हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे ना इतना गुस्सा आया था जब मैं लास्ट यहाँ पर मैकडोनल्ड्स गई थी। क्योंकि भाई वेजिटेरियन के नाम पे कुछ भी नहीं है, वेजिटेरियन के नाम पर हम सिर्फ फ्रेंच फ्राइज और कोक और हाँ एक वो सैलेड खाकर ही आना पड़ा था, और शायद कोई एक योगर्ट भी। मतलब सारी फालतू वाली चीज़ें खानी पड़ी थी। बर्गर वगैरह तो हम सोच ही नहीं सकते, सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है। सो अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं और यहाँ आने की सोच रहे हैं, तो भाई अपना खाना खुद बनाना सीख के आना। और देखो इस टाइप की मार्केट है, दोनों तरफ बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स बने हुए थे, लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी भी थी जो बाहर रख के सामान रखा हुआ था, जैसे अपने यहाँ नहीं होता स्ट्रीट मार्केट्स में। बट इतना रश नहीं था, भीड़ थी नो डाउट, बट अपने यहाँ वाला जो रश होता है ना एकदम, उस टाइप का तो मैं खैर नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि ऑब्वियसली इतना भीड़ तो यहाँ हो भी नहीं सकती है अपने यहाँ वाली। पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टोर्स थे। और देखो लग तो ऐसा रहा जैसे कि अभी झाड़ू पोछा मार के गए होंगे। उसके बाद मुझे ये देखा एक फूड शॉप थी जिसपे वेफल, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम। भाई फूड प्रेजेंटेशन ना इनका इतना टॉप क्लास होता है। अब जैसे इन्होंने ये देखो, ये सब उसका एक मिनिएचर टाइप से बना रखा है। आप इसमें से देख के अपना पसंद कर सकते हैं कि आपको क्या खाना है, एज इट इज़ वो आपको बना कर दे देंगे। ये है ना कमाल की चीज़। और आजकल यहाँ पर हैलोवीन का पूरा मार्केट में छाया हुआ है माहौल, क्योंकि हैलोवीन आने वाला है। आई थिंक अक्टूबर में है शायद। तो उसके लिए हैलोवीन की पूरी तैयारियां मार्केट में चल रही है। फिर उसके बाद बर्गर किंग में हमको भी मिल गया था, लेकिन बर्गर तो अब सीधा इंडिया जाकर ही खाएंगे भाई। यहाँ तो हमारे लिए है ही नहीं, बना ही नहीं सकते ये हमारे लेवल का बर्गर तो। फिर हम थोड़ा आगे निकले तो हमें दिखा हमारा जाना पहचाना H&M। अब अपना जाना पहचाना ब्रांड मिले और ना जाए उसमें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और हम जैसे ही H&M में घुसे ना, तो हमने क्या देखा, ये देखो इसमें पता नहीं यहाँ पर होता है ब्लैक और वाइट कलर का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ होता है। यहाँ पर मोस्टली लोग ब्लैक और वाइट पहनते हैं, बट इतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, तो हम लोग बाहर निकल आए। फिर पड़ी है कि नूडल की शॉप। और देखो प्रेजेंटेशन, मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन तो टॉप क्लास रहता है। देखो ये कुछ बैटरी से चलने वाला कुछ इस तरीके से बना रखा था इन्होंने। और ये नूडल्स मतलब दूर से ही देख के पता चल जाए, समझ आ जाए और लोग खिंचे चले आए। और ये वेंडिंग मशीन, जहाँ कोई भी नहीं पहुँचे इस जापान में, वहाँ ये वेंडिंग मशीन तो होगी ही होगी। हर गली नुक्कड़ चौराहे, चाहे जंगल ही क्यों ना हो, वेंडिंग मशीन ज़रूर होगी। क्योंकि जापानीज ना ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा कल्चर रहता है। और ड्रिंक्स का मतलब इतने सारे ऑप्शन रहते हैं, ग्रीन टी जाने कितने तरीके की होती हैं, कोक, फेंटा वगैरह, जो अपने यहाँ जो फ्लेवर्स आते हैं ना उससे ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं यहाँ पर। मैंने खुद ऐसे ऐसे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं फेंटा के, और भी कई सारे जो अपने यहाँ तो मिलते भी नहीं हैं। तो इसलिए नो डाउट ड्रिंक्स अच्छी तो बहुत ज़्यादा रहती हैं। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े उसी स्ट्रीट पर, ये उसका सेकंड पार्ट था। यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी। और देखो उसके बाद एक नई चीज़ मुझे क्या दिखी, ये पुलिस वाले साइकिल वालों की चेकिंग कर रहे थे। आपको बिलीव नहीं करोगे आप लोग कि यहाँ पर साइकिल के भी पूरे पेपर होते हैं, जैसे अपने यहाँ टू व्हीलर का मोटरसाइकिल या एक्टिवा के होते हैं ना, उस टाइप से पेपर होते हैं। उन लोगों को रोका जाता है, चेक किया जाता है बाकायदा। और फिर देखो ये एक पार्किंग एरिया हमको मिला। इस बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग गिर गई है।
बट वो गिरी नहीं है, उसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। और सिर्फ ये नहीं, इसके आसपास के एरिया पूरा इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि ऐसा लग रहा था ये सब उलट पुलट हो गया है या गिर गया है। ये देखो, आप देख सकते हैं ना, ये सब टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं। तो बीच में एक अच्छा सा एरिया था, काफ़ी ओपन, वहाँ पे लोग बैठे थे। कुछ भी कभी छोटा मोटा कुछ इवेंट या प्रोग्राम वगैरह होता है तो वो यहाँ पर होता है। और यहाँ सामने ही हमको दिखी थी फिर एक आइसक्रीम और वेफल का कार्ट दिखा था, ये पिंक कलर का जो आपको ट्रक दिख रहा है। तो मन तो हमारा भी करा है। फिर हम पहुँचे उस कार्ट के पास और हमने निकाले अपने 500 रुपये का सिक्का। हमारे यहाँ चले तो कितना ही मज़ा आए ना। फिर हमने यहाँ से खाई आइसक्रीम और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ये एक बेकरी शॉप मिली थी। इसमें भाई इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड थे ना, इतनी सारी ब्रेड मैंने तो आज तक नहीं देखा। देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ, इतने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। और भाई महंगी तो इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब इतनी सी ब्रेड, कोई 250 रुपये की, कोई 500 रुपये की। मतलब यहाँ पर पेस्ट्री देखी थी मैंने, एक 500 रुपये तो इससे तो स्टार्ट थी पेस्ट्री। और इतना छोटा सा पीस, मतलब अलग ही लेवल है इनका। देखो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी एंड जैम्स थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ही ज़्यादा। ये सब ब्रेड डोनट वही हैं, ये नीचे वाले डोनट थे। उसके बाद ये भी सारे जैम हैं और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स जो थे। और ये पूरा एक वाइन का सेक्शन था। यहाँ पर ना अपने यहाँ की तरह नहीं है कि वाइन के लिए या अल्कोहल बेचने के लिए कुछ वो अपने यहाँ लेते हैं ना, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो, ये छोटे से इतने छोटू से कुकीज़ थे, 583। चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है ना। ये सिंगल कुकी था 378 का। जो लोग कहते हैं कि इंडिया में महंगाई है, कम टू जापान हबीबी, पता चल जाएगा। ये देखो, मैं इसी की बात कर रही थी, इतनी छोटी छोटी सी पेस्ट्री है ना, और कितने मिनी केक बना रखे, इतना क्यूट लग रहे थे देखने में। बट ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि जितना ये दिखने में क्यूट लगते हैं ना, खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मैंने यहाँ की पेस्ट्री ट्राई की हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मीठा एकदम बहुत सटल रखेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठा कर देंगे या फीका, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये सारे सैंडविचेस वगैरह थे। और उसके बाद देखो, केले भी यहाँ के तो भाई बादशाह हैं, केले का भी जवाब नहीं है। और ये पूरा उनका फूड सेक्शन था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन वही सब एज़ यूजुअल सब नॉनवेज वाला सेक्शन था। सैंडविच में भी यार पता नहीं हैम वगैरह ये क्या क्या रख देते हैं। फिर हमने तो सोचा चलो कोई नहीं, अब कॉफ़ी पी लेते हैं। अब यहाँ पे कॉफ़ी के लिए भी सिर्फ आपको पे करना होता है, वो आपको सिर्फ एक ग्लास दे देते हैं, खुद ही बनानी होती है। खुद ही पैसे दो, खुद ही बनाओ, सब कुछ खुद करो। तो पहले ग्लास निकालिए, आपको जितना उसमें शुगर डालना है या शुगर सिरप डालना है, जो आप चाहें वो सब यहाँ रखा रहता है। और देखिए उसके बाद ये मशीन खोलेंगे आप, उसमें आपकी जो भी आपकी कॉफ़ी है, रेगुलर, लार्ज, लाटे या जो भी है, हॉट कोल्ड जैसी भी लेनी है, तो वो आप क्लिक करिए और उसके बाद आपकी कॉफ़ी इसमें नीचे आ जाएगी। तो हमने भी अपना सारा सेटअप रख दिया है और बस अभी वेट करते हैं कॉफ़ी बनने का। तो देखो धीरे धीरे कॉफ़ी, पहले गर्म दूध आएगा, फिर उसके बाद कॉफ़ी एस्प्रेसो आएगा। तो है ना, वैसे तो अच्छी है, सुविधा तो बढ़िया है, लेकिन हम लोग को ना वही कि जाके आराम से बैठ जाओ, ऑर्डर लेने आएगा वेटर, फिर टेबल पर बैठे बैठे आपकी कॉफ़ी आएगी या जो भी कुछ आपको मंगाना है वो आएगा ना, उसकी आदत है तो वो अलग ही मज़ा है। बट यहाँ पर अपना काम स्वयं करो, उसी में बिलीव करते हैं सब। तो यहाँ पर हमारी कॉफ़ी भी हो गई रेडी बातों बातों में। देखो अब इसको हम निकालेंगे और कहीं बैठ कर पीने का मन कर रहा है, क्योंकि चलते चलते ना मेरे तो पैर दुखने लगे हैं। फिर यहाँ से जल्दी से कॉफ़ी उठाई और हम चल दिए बाहर की तरफ, क्योंकि अब मेरे से चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मेरे पैर दुख गए थे। तो यहाँ पे कॉफ़ी मिक्स करके बस अब चलते हैं सीधा बाहर। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो भी आप मेरे को सजेशन में बता सकते हैं। ये देखो ऊपर में ये दिखाना भूल गई थी, ऐसे कॉफ़ी बीन्स भर देते हैं तो वो रोस्ट होकर नीचे आते रहते हैं। ये एक नया फीचर यहाँ पर अभी आया है 7-Eleven में, कि फ्रूट्स पैक रहते हैं किसी ग्लास में और उसको इसमें डालो, डायरेक्ट जल्दी से स्मूथी बन जाती है, अपना सामने बनाओ पियो। फिर ये बीच में पूरा एकदम अच्छा सा बैठने का सेक्शन बना रखा था, हम यहाँ बैठे, हमने अपनी कॉफ़ी एंजॉय की। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना प्लीज़। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।